करूँगा। उन्होंने बहुत बड़ी जंग इस कोऑर्डिनेशन के लिए लड़ी है और मेरा उनको बहुत 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 शुभ आरंभ है उनका। भी मैं उनसे भी निवेदन करवाऊँ वह आएँ। बहुत जोशीले हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। अब दिल्ली स्टेट से जिन्होंने इस आयोजन की पूरी जिम्मेवारी ली है, डॉक्टर अरुण कटारिया जी से मेरा निवेदन है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, वह आएँ। एक बार शुरू करा दें, फिर आप व्यवस्था नीचे संभाल लीजिए। एक बार आप आ जाएं। इसी तरह हमारी दिल्ली स्टेट वुमेन सेल की प्रेसिडेंट आइए अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारी नेशनल की प्रेसिडेंट इंदू मिश्रा जी से भी मेरा निवेदन, वह भी आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। बाहर कॉफ़ी की व्यवस्था और बिस्किट और छोटे समोसे की व्यवस्था हमने इसलिए की है ताकि आपका जोश कम ना हो। लेकिन आप तो अभी ताली नहीं बजा रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और जब लगे ना कि कहीं ऊर्जा का थोड़ा सा संचार कम हो रहा है तो बाहर तुरंत जाएं और एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के तुरंत वापस आएं। हकीम अजमल खान फाउंडेशन की तरफ से अगर मेरा निवेदन है, अगर वो आ गए हैं, क्योंकि अभी वो नज़र नहीं आ रहे हैं मेरे को। इमामुद्दीन आइए आइए, जोरदार तालियों से स्वागत हकीम इमामुद्दीन जकाई जी का। आप 1979 बैच के जामिया हमदर्द से आप पास आउट हैं। हमें बहुत ही स्वागत करते में अपार प्रशंसा होती है। आइए, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करी चुके हैं हमने। अभी धन्वंतरी वंदना से उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। IIM आयुष का एक बहुत बड़ा दर्शन है, और वो दर्शन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नया विचार, नई दिशा और नया स्वरूप, इन तीनों चीज़ों को लेकर IIM आयुष आगे बढ़ रहा है। और आज हमने वो एक प्रयास भी किया है कि एक हमारी जो नीमा और फ्रंटल है, हमने उनका साथ लेकर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी एक मार्ग से वास्तविक रूप में एक लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा हमेशा से IIM आयुष का एक प्रयास रहा है कि जो उभरते हुए बच्चे हैं, जो अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करते हैं, हमेशा IIM आयुष उन्हें सम्मानित करता है। और इसी कड़ी में ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने नेशनल के जनरल सेक्रेटरी, जो मेरे सहयोगी भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो वार्षिक अपनी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें। डॉक्टर रमन खन्ना जी से मेरा निवेदन कि वे आएँ और अपनी वार्षिक रिपोर्ट IIM आयुष की यहाँ पर रखें। डॉक्टर रमन खन्ना जी। धन्यवाद डॉक्टर केशव। मंच पर उपस्थित IIM आयुष के पैटर्न डॉक्टर RS चौहान जी, डॉक्टर राखी मेहरा जी, IIM आयुष के प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश छवनिया जी, आप ISM फ्रंटल के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि दुबे जी, हकीम इमामुद्दीन जी, वुमेन सेल IIM आयुष की प्रेसिडेंट डॉक्टर इंदू शर्मा जी, दिल्ली स्टेट IIM आयुष प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण कटारिया जी, दिल्ली IIM आयुष वुमेन सेल के प्रेसिडेंट हमारे बीच माननीय हमारे अतिथि, हमारे परिवार के सम्मानित, हमारे बड़े
श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी पधार चुके हैं। मेरा निवेदन वे सीधा मंच पे आएँ और डॉक्टर लव कुमार जी से, डॉक्टर प्रभाकर जी से, डॉक्टर राकेश शर्मा जी से मेरा निवेदन उनको मंच पर लेके आएँ और कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत करें अपने बड़े भाई का, हमारे परिवार के मुखिया का। डॉक्टर अरुण कटारिया जी से मेरा निवेदन है कि अब वह जितने भी हमारे अतिथि आएंगे वह उनको लेके आएँ। हमारी एसोसिएशन में जो एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल, परस्पर ये सारी चीज़ों को निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सरदार खान जी, मेरी आवाज़ थी वो दिख नहीं रहे थे, अभी मैं कह रहा हूँ आग्रह वह भी आए मंच पर, मेरा उनसे निवेदन है। डॉक्टर सरदार खान। हेलो, मैं जो दिल्ली के 3 कॉलेजेस हैं, तिबिया कॉलेज, हमदर्द कॉलेज और चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो वहाँ से हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टूडेंट्स आए हैं, वो किसी भी एक थर्ड रो में, किसी भी या लेफ्ट में या बीच में या उसमें एक तरफ एक रो में आ जाएं, ताकि हम आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू कर पाएँ। एक रो में आ जाएं प्लीज़। तो आगे से, क्योंकि वीआईपीज़ की मूवमेंट शुरू हो गई है हमारे बीच में, अभी आयुर्वेद के मस्तक डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आप प्लीज़ एक रो में आ जाएं, ताकि हम आगे का, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र साहब के पास बहुत कम टाइम है और आगे के कई कार्यक्रम हैं। हम चाहेंगे कि उनका आगे के कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए, तो एक रो में आके वो एकदम अलर्ट रहें। अलर्ट मूड में रहने से हम उनको अभी अवार्ड शुरू कराएंगे। धन्यवाद डॉक्टर केशव। वैद देवेंद्र त्रिगुणा जी, नीमा दिल्ली स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर ML गुप्ता, डॉक्टर सरदार खान जी एवं सभागार में उपस्थित सभी साथियों को धन्वंतरी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। IMA आयुष वर्षों से निरंतर धन्वंतरी दिवस को अपने वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाता आया है। औषध के देव, विष्णु के अंश भगवान धन्वंतरी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी ISM के चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में पारंगत करें एवं उनके द्वारा की गई चिकित्सा में उन्हें सफलता प्रदान करें। आज मुझे IMA आयुष के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने के लिए बुलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 18 महीनों से समस्त विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से ग्रस्त रहा है तथा इस वर्ष भारत ने भी कोरोना की द्वितीय लहर की भविष्यता को झेला है। दूसरी लहर की इस भविष्यता में जब चारों ओर त्राहिमाम हो रहा था, किसी भी तरह की चिकित्सा सफल नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, सड़कों पर जाने जा रही थी, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट अपनी OPD बंद करके अपने घरों में बैठे थे, बड़ी बड़ी फीस लेकर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी कर रहे थे। मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। इन परिस्थितियों में भी हमारे ISM के ग्रेजुएट्स कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनमानस की सेवा कर रहे थे। जनता की सेवा करते हुए हमारे साथी भी इस कोरोना नामक महामारी का शिकार हुए तथा हमारे कुछ साथियों की जान भी इसमें चली गई है। अपने उन साथियों को मैं भरे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। IMA आयुष के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संस्था सदा से ISM ग्रेजुएट्स के लिए निरंतर कार्य
करती रही है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, कार्य चाहे कैसा भी हो, पिछले वर्षों में भी संस्था ने अपने इन्हीं कार्यों में पूरी तन्मयता से कार्य किया है। चाहे वो NCISM बिल हो, जिसके लिए लॉकडाउन से पहले हमारे लीगल सेल के चेयरमैन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से मिला था तथा NCISM के बिल के बारे में अपनी बात रखी। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने CCM की एक्ट की धारा 17(3)B के जिस सेक्शन के बारे में अपनी ज़रूरत उनको बताई थी, आज वो NCISM में 34(3)B के रूप में कानून बनकर हमारे सामने है। इसी प्रकार पिछले दिनों ट्रांसफ़र अथॉरिटी में भी हमारे ग्रेजुएट्स के द्वारा दिए गए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने बंद कर दिए गए, जिसके लिए संस्था निरंतर अथॉरिटी से मिलकर इस मसले को ऑफिशियली सॉल्व करने की कोशिश करती रही, परंतु कई बार ऑफिशियल से बात करने पर भी ये मामला सुलझता नहीं नज़र आया। तो ना चाहते हुए भी संस्था को इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसी की बदौलत दिल्ली की काफ़ी अथॉरिटीज़ में आज हमारे ग्रेजुएट्स के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होने शुरू हो गए हैं, परंतु कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाए। इसी प्रकार कुछ मास पहले DPCP के रजिस्ट्रार की तरफ से एक नोटिस समाचार पत्रों में दिया गया कि DPCP के वोटर लिस्ट तैयार है। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहे वो एक डेट तक चेक कर सकता है।